अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शाम भल्ली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जनाब सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि मैंने टी शर्ट आज पहनी हुई है और इसकी बुनियादी वजह यह है कि आज बाय चांस सर्दियों के मौसम में एक दिन जो है ना वो अच्छा मिला है और ऐसे महसूस हो रहा है इस वक्त जैसे कि मैं मौसम बाहर का मज़ा ले रहा हूँ। अगरचे कुछ लोग अभी भी जैकेटें पहन के फिर रहे हैं, लेकिन मुझे ये मौसम काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, इसलिए मैंने टी शर्ट पहनी है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं जनाब आज के मौजू की तरफ। तो आज हमारा रियल स्टेट की जो सीरीज़ चल रही है उसी मौजू पे बात करते हैं। अगला टॉपिक जो आज कौन सा है, तो अगला टॉपिक है जनाब कि अमेरिका में घर कैसे बेचा जाता है, घर बेचने का क्या तरीका है, उसके ऊपर मुख्तलिफ तौर पे बात करते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे आप घर के मालिक हैं और आप घर बेचना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका होगा। उसका जनाब ये तरीका होगा कि सबसे पहले तो आपने अपना ज़हन बनाना है कि आपने घर बेचना है, ठीक है। तो कम से कम मेरे ख्याल के मुताबिक 2 से 3 महीने पहले जो है ना वो ज़हन बनाना पड़ेगा। अगर अभी फरवरी है तो आपको ज़हन ये बनाना पड़ेगा कि अगर आप अप्रैल या मई में घर अपना बेचना चाहते हैं तो फिर अभी आप ज़हनी तौर पे जो है ना अपने आप को तैयार करना शुरू कर दें। और कुछ चीज़ें अगर आप अपनी कुछ स्टोरेज में रखना चाहते हैं घर की मूव होने से पहले, या कुछ चीज़ें अपनी फेंकना चाहते हैं जो कि एक्स्ट्रा स्टफ़ है, या कुछ चीज़ें अपनी जो है ना वो पहले कहीं मूव करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई जगह है, कुछ भी आपने करना है इस तरह, वो आप पहले प्लानिंग करें कि आपने क्या करना है, ठीक है। उसके बाद जब आपने वो प्लानिंग कर ली है, आप रेडी हैं ज़हनी तौर पे, फिर अगला स्टेप होगा जनाब कि आप कोई लाइसेंस्ड जो है ना रियल स्टेट को जो डील करता है बंदा, उसको आप हायर करेंगे जो घर बेचने में आपकी मदद करे, ठीक है। अगरचे यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी है कि आप अक्सर जगहों पे जो है ना वो घर खुद भी बेच सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन खुद बेचने के साथ सरदर्द बहुत है, हेडेक बहुत है। उसकी वजह यह है कि डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क, घर को लगाना आप सेल के लिए, फिर डील करना जो बंदे आते हैं मुख्तलिफ, फिर आगे से उनके चीज़ों का जायज़ा लेना जो ऑफर वगैरह देते हैं, इस तरह की काफ़ी बारीकियाँ जो है ना, तो आप वो हेडेक से बच जाते हैं। आपको कुछ पैसे तो देने पड़ते हैं एंड पे आप कमीशन के तौर पे, लेकिन आप वो जो सर दर्द है ना उससे बच जाते हैं अगर आप मसरूफ़ हैं तो। अगर आपके पास टाइम है, आप चाहते हैं कि आप खुद बेचें तो आप बेच सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना वो जो प्रोफेशनल कोई लाइसेंस्ड रियल स्टेट वाले हैं ना, उनके थ्रू ही घर बेचना पसंद करते हैं और बेचते हैं। अच्छा, तो आपने जब जनाब रियल स्टेट वाला जो बंदा है लाइसेंस्ड, उसको हायर कर लिया है अपने घर बेचने के लिए, उसके बाद आप देखेंगे कि अपने घर के अंदर ना कोई अपग्रेड वगैरह अगर आपने करनी है, कोई चीज़ ऐसी जिससे आप समझते हैं करने के बाद आपको घर की कीमत जो है ना वो अच्छी मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई पंप लीक कर रहा है, घर का कोई पानी की टूटी लीक कर रही है, कोई आपका कोई वायरिंग वगैरह ख़राब है, या आपका पेंट जो है ना वो काफ़ी ख़राब है, कोई उखड़ा हुआ है फर्श वगैरह, उसको आप चाहते हैं कि आप उसको पहले रिपेयर कर लें, उसके बाद आप घर को जो है ना मार्केट में लेके आएँ। और आपके पास कोई पैसे वगैरह या कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह आपके पास मौजूद है जिससे आप वो सारा काम करवा सकते हैं, तो ये यकीनन एक अच्छा आइडिया होगा। क्योंकि इसकी वजह ये है कि आपको घर की जो कीमत है ना वो फिर कम नहीं करनी पड़ेगी, इस वजह से आपको कीमत अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो ये जनाब हो गया एक बात कि आपने घर अपग्रेड करने का सोच लिया, फिर घर अपग्रेड कर लिया। उसके बाद अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है जनाब कि आपकी जो प्रोफेशनल तरीके से जो है घर की तस्वीरें ली जाएंगी, ठीक है। वो तस्वीरें इस तरह ली जाएंगी कि आप चाहे अपने एजेंट के थ्रू कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर हायर कर लें जो कि ये घर की तस्वीरें वगैरह लेने का सारा स्टेप करते हैं और उनको पता है कैसे लेनी है, या अगर आप खुद लेना चाहते हैं तो खुद ले लें, ठीक है। तो आपके वो पैसे बच जाएंगे, लेकिन फिर वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए तस्वीरें। और उसकी वजह ये है कि लोग जो है ना वो ज़्यादातर ऑनलाइन जाके घर देखना पसंद करते हैं सबसे पहले, उसके बाद वो इन पर्सन आएंगे घर देखने के लिए। तो जब ऑनलाइन वो देखेंगे घर आपका, तो आपकी तस्वीरें घर की अच्छी नज़र आनी चाहिए। अगर आप का कोई ऑनलाइन आपने घर अपना बेचने के लिए लगाया हुआ है सेल के लिए और उसकी तस्वीर ही कोई नहीं है, या उसकी तस्वीर कोई अच्छे तरीके से अच्छा असर नहीं डालेगी, तो कोई क्यों आपका घर खरीदने के लिए आएगा। किसी को क्या मुसीबत पड़ी है कि घर वो जो है ना वो आके देखे। तो अगर तस्वीरें वगैरह खींची जाती हैं तो उस वक्त भी जो है ना अच्छा आइडिया यही है कि अगर आपके घर में सामान वगैरह कम है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सामान वगैरह मौजूद है तो उसको ऑर्गेनाइज करें, अच्छे तरीके से तरतीब दिया हो, बिखरा ना हो सामान, क्योंकि इससे अच्छा असर नहीं पड़ता। अच्छा, तस्वीरें वगैरह ले ली, तस्वीरें लेने के बाद जनाब उनको अपलोड करना है जब मार्केट के लिए उस घर को, और तस्वीरें अपलोड करनी है, उससे पहले एक और स्टेप करना है। उससे पहले ये स्टेप करना है कि जो घर की कीमत है ना वो लगानी है, सारी डिटेल्स घर की, घर के अंदर क्या अगर कोई खराबी है वो भी लिखनी है, घर कितने बेडरूम, कितने बाथ, कितना उसका एरिया है, कब क्या आपने चीज़ अंदर अपग्रेड की है, वो सारा कुछ अंदर लिखना है वो एजेंट
की मदद से एजेंट जो है अगर आपने हायर किया तो वो सारा उसको डील कर लेगा। तो वो जो मार्केट की प्राइस है वो जनाब होनी चाहिए मार्केट के मुताबिक, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि अगर पिछले 6 महीने के अंदर आपके एरिया में जहाँ पे आप रह रहे हैं अगर 2 3 4 गलियां छोड़ के, तो जनाब ये नहीं हो सकता कि अगर आपके उस एरिया में जहाँ पे आप रह रहे हैं उसमें पिछले 6 महीने में 2 3 4 गलियां छोड़ के जो घर है कोई उस इतने ही एरिए का इतना ही सारा उसकी चीज़ें हैं जो आपके घर की हैं और इसी साल का बना हुआ है, वो जनाब अगर 6 लाख का बिका है तो आप घर अपना 7 लाख का लगा दें, $7 लाख का या 6.5 लाख का, ये नहीं हो सकता, ठीक है। वो उससे मिलता जुलता होना चाहिए। तो वो जो रियल स्टेट एजेंट है वो आप कंपैरेटिव मार्केट एनालिसिस करके कि मार्केट के मुताबिक क्या प्राइस चल रही है वो फिर आपको बताएगा, फिर आप वो लगवाना पसंद करेंगे और वो लगेगी, क्योंकि उससे फिर घर की ऑफर जो है ना वो यकीनन आने का मजबूत चांस है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा कीमत लगा देंगे तो फिर भी जो है ना वो चांस कम है, और अगर काफ़ी कम कीमत लगाएंगे फिर भी अगला बंदा जो है ना वो शक का शिकार हो जाएगा कि पता नहीं घर के अंदर क्या मसला है जो उन्होंने कम कीमत इतनी रखी हुई है, ठीक है। तो वो जब जनाब कीमत लग जाएगी उसके बाद घर को मार्केट में लेके आना है, घर को अपलोड किया जाएगा, मार्केट में लेके आएंगे, फिर जनाब लोग ऑफर्स देना शुरू करेंगे घर की, फिर उसकी एक डेडलाइन रखी जाएगी कि 2 या 3 दिन तक मैं ना ऑफर जो है ना वो लोग दे दें जिन्होंने देनी है, उसके बाद जी ऑफर इसकी जो है ना हम क्लोज कर देंगे। अगर तो मार्केट हाट है फिर तो जनाब हो सकता है 10 10 15 15 20 20 ऑफर्स आ रही हों, मुख्तलिफ प्राइसों की बिडिंग वार चल रही हो। अगर आपने 6 लाख का घर लगाया तो 6.25 6.30 6.50 तक ऑफर आपको मिलने की उम्मीद है। लेकिन अगर मार्केट स्लो है तो फिर हो सकता है कि 6 लाख की बजाय 5.80 तक मैक्सिमम ऑफर आए, इट डिपेंड्स, ठीक। तो वो जनाब सारा कुछ देखना है। फिर अगर ये भी हो सकता है बाज़ औक़ात के हो सकता है कि एक ऑफ़र जो है ना वो 6.20 की आए, एक ऑफ़र आपको 6 लाख की आए और घर भी आपने 6 लाख का लगाया, लेकिन 6.20 वाली ऑफ़र में क्या है जी उसके अंदर उस बंदे ने कोई शर्त वगैरह रखी हुई है कि अगर मेरा लोन अप्रूव हो जाएगा फिर मैं घर लूँगा, वरना मैं कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट जाऊँगा, या अगर मेरी इंस्पेक्शन पास होगी फिर मैं घर लूँगा, वरना मैं पीछे हट जाऊँगा और फिर मैंने लोन के ज़रिए कर लेना। जबकि दूसरी तरफ जो 6 लाख ऑफ़र कर रहा है वो हो सकता है आपको कैश में सारे पैसे दे रहा है, उसने शर्त भी कोई नहीं रखी। तो इस तरह की सूरतों में जो पूरे पूरे पैसे दे रहा है या जो थोड़ा कम भी दे रहा है वो कबूल करना जो है ना वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ठीक। तो वो जनाब जब ऑफ़र वगैरह आपकी आ गई, ऑफ़र आपने रिव्यू कर ली ऑफ़र्स, उसके बाद ऑफ़र आपने एक्सेप्ट कर ली, फिर अप्रेजल वगैरह सारा प्रॉपर्टी का हो जाता है जो बायर ने कराना है, फिर आपकी जो प्रॉपर्टी उसके हिसाब से आपका घर बिकेगा। और यहाँ पे एक और बात कि कुछ रियासतों में कुछ सूबे में जो है ना वो ये रिक्वायरमेंट है कि आपने जो है ना वकील को हायर करना है जो कि प्रॉपर्टी को डील करता है, रियल स्टेट को। जबकि कुछ जगह रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बेहतर ये समझा जाता है कि उसको हायर कर लें किसी वकील को जो कि आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन डील करे। डॉक्यूमेंटेशन से मुराद ये है अगर आपके घर की जो टाइटल है, जो घर की मलकियत है, उसके अंदर कोई इशू ना हो, ठीक है, या कोई कोई क्लेम ना कर दे कि जिसके अंदर इशू है, तो आपका वकील उसको डील करेगा कानूनी तरीके से। या इस तरह और जो कागजात हैं जहाँ पे कि रियल स्टेट वाला जो बंदा है ना वो डील नहीं कर सकता जिनको कानूनी तौर पे, तो उनको वो वकील देखेगा कानूनी तौर पे और वो आपको सारा प्रॉपर तरीके से उसका मशवरा देगा और उसको खुद डील करेगा कि कानूनी उसका क्या करना चाहिए हल। अच्छा, जब आपने वो कर लिया तो उसके बाद जनाब क्लोजिंग कास्ट आ गई फाइनल तकरीबन। क्लोजिंग कास्ट आपका जो है ना वो जो कमीशन होता है आपके एजेंट को वो देना होता है, ठीक। वो गालिबन 4 या 5% के करीब होता है, कुछ सूरतों में 6% भी होता है, डिपेंड्स। तो क्लोजिंग कास्ट होता है। फिर उसके अलावा प्रॉफिट जो बनता है उसमें से टैक्स भी गवर्नमेंट को देना पड़ता है, लेकिन अगर आप सिंगल हैं, एक बंदे हैं और $2.5 लाख तक आपका प्रॉफिट है तो फिर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस तरह अगर आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो $5 लाख तक आपका प्रॉफिट है, फिर नहीं देना पड़ेगा टैक्स उस पर, उससे ज़्यादा होगा तो फिर। उसके बाद जनाब फाइनल आ जाता है कि आपका घर का जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, घर के जो मलकियत के कागजात हैं, कोई इंश्योरेंस से रिलेटेड है, या घर की जो पहले इंस्पेक्शन हुई थी अगर वो है, या घर का टैक्स का रिकॉर्ड है, घर का नक्शा है प्रॉपर्टी का, वो सारे कागज़ जो है ना वो आपने हैंड ओवर करने हैं, वो आपने देने हैं अपने एजेंट के थ्रू या जैसे भी जो भी तरीका तय हुआ है दूसरी पार्टी को, घर खरीदने वाले को, ठीक। और उसके अलावा फिर आखिरी दिन आपको सारी पेमेंट वगैरह, चेक वगैरह सारा कुछ फाइनल हो गया होता है उस वक्त तक। फिर आपको जनाब आप वो सब कुछ मिल जाएगा, घर के पैसे वगैरह एवरीथिंग जो भी डील हुई होती है, और आपकी तरफ से जो घर की चाबी है ना वो जनाब दूसरी पार्टी को चली जाएगी। तो इस तरह मुख्तसर तौर पे मैंने बताया है, बयान करने की कोशिश की है कि कैसे अमेरिका में घर जो है ना वो बेचा जाता है, ठीक है। और इस तरीके को फॉलो करके अगर अमेरिका में किसी ने घर बेचना है तो वो घर बेच सकता है।
थोड़ा बहुत रद्दोबदल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मजमूई तौर पे ओवरऑल जो जनरली तरीका अपनाया जाता है वो यही है जो मैंने बयान किया है। आज के व्लॉग में मैंने ये बयान करना था। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।